हम लोग काटते हैं, चलो यहाँ से काट देना, मतलब बोल सकते हैं सब्सक्राइब तो चलो सब्सक्राइब मैंने करना थोड़ा बोला तो हमें बोल तो दिया यार। ठीक है, उसने अपने दूसरे चैनल के नहीं बोल दिया। तो बोल दिया दूसरी चैनल की किधर वीडियो कर? में तो जैसे कि आपने देखा कि हम 3 बहन भाइयों को हंसने की बहुत बीमारी है, तो ये पॉडकास्ट पूरा हो पाएगा, कब होगा, कितनी देर लगेगी, हम लोग रोजे के बाद से इस सेटअप को बनाने में लगे। पीछे हमारी पूरी 8 लोगों की टीम खड़ी है, हमारे पूरे परिवार वाले हैं सब, लेकिन ये कब तक होगा, सहरी तक हम इसे पूरा कर पाएंगे या आपको दिखेगा, हम दोबारा ट्राई करते ये हैं। हमें पता है कि पूरा हम आज ही करेंगे, चाहे सहरी तक करें या मॉर्निंग स्टार्ट तक करते हैं। चलो स्टार्ट। कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होगी यहाँ पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है साकिब खान, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कम्युनिकेशन ट्रेनर और आई एम सेटल इन दुबई। और यहाँ पर 3 बहन भाइयों ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आपको उनके एक्सपीरियंसेस और गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। तो मेरे साथ मेरे 2 को होस्ट, मैं चाहूंगा उनको इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद आज की वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे पहले हमारी को होस्ट माय ब्यूटीफुल सिस्टर फरहीन। हाय फरहीन, कैसे हैं आप? तो मेरा इंट्रोडक्शन बड़ा ही सिंपल है। मैं हूँ फरहीन और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और बीच में मैं अपने लिए थोड़ा वक्त अपने शौक के लिए निकाल लेती हूँ। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं अभी यूट्यूब उस चैनल पर काम कर रही हूँ। और इधर हमने 3 बहन भाइयों ने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है कॉफी विद सिबलिंग्स। तो आप लोग हम तीनों को इस चैनल पर देखेंगे। तो सुमुल, आप अपने बारे में बताएं, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं आज। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है ब्यूटिफिकेशन बाय सुंबुल के नाम से। अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस चैनल पर। तो यार देखो फरहीन, सुमुल, हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे, हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम साथ आके कुछ कर पाएं। मैं दुबई रहता हूँ, ये लोग रामपुर रहते हैं, तो कुछ एक ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा था ताकि हम लोग कुछ शूट कर पाएं। तो हमें नहीं पता कि हम कब तक कंटिन्यू करेंगे ये चीजें। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपका प्यार कैसे मिलता है, कितने लोग हमसे जुड़ते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, उसमें हंसी होगी, उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, थॉट्स होंगे, आइडियाज होंगे जो हम सोचते हैं। तो हम चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर हो। हाँ, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले Exactly. इस चीज से, ताकि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल तो हमें ज्यादा मोटिवेशन मिले। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो हम तीनों ही अलग अलग एज के हैं, अलग अलग थॉट्स रखते हैं, Right. तो हम अपने सारे ही थॉट्स आप लोगों से शेयर करेंगे। हो सकता है वो आपके काम आ सके, हो सकता है वो आपको आने वाली लाइफ में आपको मोटिवेट कर सके। तो आप बने रहिए हमारे साथ कॉफी विद सिबलिंग्स। ये चैनल, ये पॉडकास्ट का चैनल हमने क्यों बनाया, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि हम बहुत वक्त से सोच रहे थे कि हम कुछ साथ में करें, बट हमें कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा था। हम सोच रहे थे कैसे करें, क्या करें, तीनों क्या कर सकते हैं। हम लोगों का अपना अपना यूट्यूब का चैनल है, हम अलग मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएट करते हैं। आप मोटिवेशनल करती हैं, व्लॉग्स भी करती हैं, मैं मोटिवेशनल करता हूँ, आप ब्यूटी से रिलेटेड करते हैं। हाँ। तो हम साथ में क्या कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ हम ऑडियंस को पता चले जो आज हम पहली बार देख रहे हैं कि हमारे पास ये आइडिया क्यों आया। तो मैं पहले अपनी राय रखना चाहता हूँ। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि यार हम एक ऐसा चैनल बनाएं जिससे हम अपने एक्सपीरियंसेस, आइडियाज शेयर कर पाएं। तो पहला वीडियो बनाने से पहले हमने बहुत बार सोचा कि किस चीज पे बात करें यार। तो हम ये देख पा रहे हैं कि रामपुर में, स्पेशली वी ऑल कम फ्रॉम द प्लेस रामपुर, राइट? आप सबने सुना होगा। तो रामपुर से बहुत ही ज्यादा अच्छे कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आज पहला एपिसोड है, बट हम तीनों और आप सब भी जब देखते होंगे, उनके रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लोग। लेकिन उसके साथ साथ उनको इक्वली हेट भी मिल रही है। जैसे मैंने बोला, स्पेसिफिक नाम नहीं लेंगे किसी का, बट ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसी के अराउंड आज हमारा ये कॉन्वर्सेशन होने वाला है। तो आज का यही टॉपिक है कि व्हाई पीपल आर क्रिएटिंग सो मच नेगेटिविटी अराउंड द एयर। और आप सोचेंगे कि हम रामपुर का पर्टिकुलर क्यों नाम ले रहे हैं। Right. तो हम कुछ भी अगर बड़ा करने जाते हैं तो कहते हैं कि उसकी शुरुआत आप खुद से करें। अगर आप Right. दुनिया बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी होती है। Right. तो इसीलिए हम लोग अगर कुछ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत चाहते हैं कि हम अपने होम टाउन से करें, रामपुर से करें। तो इसीलिए हम आज यहाँ पर रामपुर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है। तो सुमुल, आपको क्या लगता है कि मतलब ये चैनल हमने बनाया है, क्या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडियंस पे? आप क्या लगता है? यार प्लीज इग्नोर करिएगा क्योंकि इन दोनों को हंसने की बहुत ज्यादा आदत है। आप मेरा नाम खराब कर दी। सॉरी, मतलब मुझे तो है, मैं तो मतलब हंसने का पता ही सबको मेरा। सबके विषय
आप लोगों को। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन ऑन सीरियस नोट, आपको हाँ। क्या लगता है कि हमने ये चैनल बनाया है, सेटअप लगाया है, 4-6 लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम 10 लोग यहाँ बैठ के एज अ टीम काम कर रहे हैं, हम इसे शूट कर रहे हैं, तो एज अ ऑडियंस हमें क्यों देखे? हमारा जो मेन मोटिव है इस चैनल को बनाने का वो बेसिकली यही है कि जैसे कि हम खुद भी यूट्यूबर्स हैं, राइट? तो हमें लगता है जबकि हमारे पास कमेंट्स उतना कम। बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल आर ग्रोइंग। हाँ, YouTube पे वी डू नॉट हैव अ ह्यूज अपीयरेंस, हम अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिश कर कुछ भी रहे कर रहे ठीक हैं है। बट हम बट यूट्यूब हम पे कोशिश करें, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम खुश हैं। हैं। ये देखिए हमारी टीम बैठी है, कुछ ना कुछ करती रहेगी, तो ये भी चलता रहेगा भाई, थोड़ा आराम आराम से कर लो। तो मैंने जो मेरा करियर स्टार्ट किया था वो एज अ टीचर किया था, जी। जैसे कि आपको पता ही है। राइट। सो बट मुझे स्टिल मेरा मन था कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करूं, अपना रामपुर से निकलकर कहीं बाहर जाकर जॉब करूं, जो कि Right. हर किसी का होता ही है, Right. मुझे लगता है, राइट? Right. जब भी कोई अपनी स्टडी कंप्लीट करता है उसका मन होता है कि बाहर जाए, बाहर जाकर जॉब करे, जो मेरा भी था। Right. बहुत मुश्किल था मेरे लिए अपने होम टाउन को छोड़कर बाहर निकलकर एक दूसरे शहर में अकेले रहकर जॉब करना, जो कि हर किसी के लिए होता ही होगा। Exactly. बट उस वक्त पर मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं एक होम टाउन से शिफ्ट हुई दिल्ली, और हमने अपना वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट किया। और Right. उसके कुछ टाइम के बाद ही लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन की वजह से हमको शिफ्ट कर दिया गया वर्क फ्रॉम होम में, और कुछ वक्त तक वर्क फ्रॉम होम में मैंने जॉब की, और देन उसके बाद सडनली जॉब चली गई कुछ इश्यूज की वजह से। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि घर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब कर रहे हो, चाहे Right. आप कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हो अपने लिए। सो आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिल रहा है ये बहुत मैटर करता है, और वो टाइम और वो डिसीजन हमारे लिए आसान नहीं था। वो बिल्कुल आसान नहीं था। Nobody was trying to understand कि ये नहीं। क्यों हो रहा है। सबको लग रहा था कि यार what is the need, इसकी नहीं। जरूरत क्या है। तो whenever in life, being a girl especially, if you Yes. take any decision जो सोसाइटी के लिए नॉर्मल नहीं है, और खासकर जब आप किसी छोटे शहर से आते हो, बिल्कुल बहुत बड़ा, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वहां पे लोगों को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कैसी होती है, Right, तो right. आपको उस चीज को भी फेस करना होता है। राइट मुश्किल होता है बाहर निकलना Right. ऐसे। So I think it's been it was 2017 20 20 हम 20 को कहते हैं 2019 19 2019 we took that decision. She started working along with her, मेरी दूसरी सिस्टर, इन दोनों लोगों ने जॉब किया, एंड उसके बाद कोविड आ गया, it was totally a different schedule. So it is very important I think to take such decision in life, Exactly. जिससे आपका पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। और आज हमें पता है कि जो डिसीजन हमने उस वक्त लिया वो It was हमारे right. लिए कितना मतलब Useful रहा है। इम्पोर्टेंट था, कितना Right. यूजफुल रहा है, हमें ही पता है ये बात। Exactly. क्योंकि कुछ चीजों से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है। बिल्कुल। तो ये आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी देता है कि अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हो या आप 100% सोसाइटी से हटकर कहीं चल रहे हो, तो ये Right. आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। राइट, बिल्कुल। तो ये बड़ा एक अच्छा हमने एक टॉपिक, एक ये पॉइंट कवर किया। इसी के साथ साथ मैं इस कॉन्वर्सेशन को दूसरी डायरेक्शन में लेना चाहूँगा। जैसे कि लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम कैसा कंटेंट क्रिएट करेंगे, राइट? अभी हम शुरुआत में बहुत हंसे हैं, हम हंस रहे थे कि भाई ये करेंगे, वो करेंगे। ऑडियंस जो कैमरे के उस साइड बैठी है, तो ये क्या एक्सपेक्ट करें हमसे नेक्स्ट टाइम ऑन अ सीरियस नोट, कि मतलब क्या तीन बहन भाई बैठ के क्या करें, कॉमेडी कर रहे हैं क्या, या अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं, या अपने एक्सपीरियंस, हम क्या ऑडियंस को दे रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे? आपको क्या लगता है? मतलब यस, मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों ही लोग राइट, अलग अलग एज के बैठे हैं। अलग मैं background हाउस से। वाइफ हूँ, अलग बैकग्राउंड से, Right. मैं हाउस वाइफ हूँ, राइट, ये स्टूडेंट है, तो ये जॉब कर रहे हैं, तो हम लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग Right. बातें हैं, हम लोग अलग अलग लाइफ स्टाइल्स हैं, Right. देखने का लोगों को या सोचने का नजरिया अलग है। Right. तो हम यहाँ पर आकर कुछ टॉपिक्स लेंगे और उन्हीं टॉपिक्स पर अपनी Right. अपनी राय आप लोगों के सामने Right. रखेंगे। और बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कुछ भी प्लान, जैसे मैंने बोला, ये पहला जो पॉडकास्ट का एक हमारा पहला जो वीडियो है, ये हमने आउट कर दिया। वी हैव नो आइडिया कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हमें बस एक चीज पता थी कि यार हम बहुत टाइम से कुछ साथ में करना चाह रहे हैं, तो हम कुछ अच्छा बना पाएंगे साथ में क्या? एग्जैक्टली। और ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं, आप देख रहे हैं मेरे हिसाब से, आप हंस रहे हैं, नेचुरल है ये। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। बस हम एक किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बस हम ये डिसाइड करेंगे आगे भी। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बार बार शायद हम कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को इसे शेयर कर दें। और आप स्पेशली अगर रामपुर से हैं, तो
तो आपका सपोर्ट तो बनता है बॉस, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि यार रामपुर में सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम ऐसा क्या यूनिक करें जो किसी की कॉपी भी ना हो, जो अलग भी हो, जो रियल भी हो, जेन्युइन भी हो। सो हम यहाँ पर आके वी जस्ट एंडेड अप टू स्टार्ट दिस चैनल। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो जैसे कि आपने बताया कि हम क्या करने वाले हैं, तो मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, कौन वो लोग हैं जो हमें देखें? कौन, मतलब ये किसके लिए है? हमें कौन ऐसे लोग हैं जो इस चैनल को देखें? जैसे हम बात कर रहे थे कि यार क्या हम ये कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, ये पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं, ये हाउसवाइफ के लिए बना रहे हैं, टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, किसके लिए बना रहे हैं हम ये? तो आपको क्या लगता है कि किसको हमारा, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को भी ये पता चले कि हम किसके लिए बना रहे हैं कंटेंट। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि रामपुर में जो पॉजिटिव लोग हैं, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। Exactly, राइट? exactly. क्योंकि हम पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करने आए हैं। राइट, राइट। सो आपने जैसे कि बोला कि स्टूडेंट्स के लिए है या फिर यूट्यूबर्स के लिए, किसके लिए, ये कंटेंट जो है हमारा, ये हर किसी के लिए है। Okay. इसे हर किसी को फॉलो करना ही चाहिए। Okay. और हम टाइम टू टाइम जो अपनी वीडियोस लेकर आएंगे, जो अपना कंटेंट लेकर आएंगे, वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी होगा, राइट? वो पेरेंट्स के लिए भी होगा, वो बहुत से ऐसे जो भी हमारे आसपास की जनता है, ये बेसिक हमारी जो आसपास की ऑडियंस है, ये सब ये वीडियो, ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और छोटा सा एग्जांपल दें, हो सकता है अगली वीडियो हो हाउ टू रेज योर किड्स। Yes. We have experienced mother with Yes. us, with the help of her experiences। हम बात करेंगे यार बच्चों को कैसे परवरिश देनी चाहिए, कैसे उनको रेज करना चाहिए, एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, how to get a job, right? She is working, she have already worked in corporate, कैसे being a motivational speaker I can inspire you। हो सकता है हम बात करें कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, how to build your confidence, how to improve your communication। So it's nothing sure, but I think yes, for students, for people who are doing business, for parents, for teachers, this channel is for everybody। So go and subscribe that, right? बीच में मैं तुम्हें जरूर रोकना चाहूंगी और एक बात पूछना चाहूंगी ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। बीइंग अ सिस्टर, मुझे तो ये बात पता ही है कि तुम्हारी जर्नी किस तरह से चली है, तुमने कहाँ से शुरुआत की है और तुम कहाँ तक चले गए, आज तुम दुबई में सेटल हो। तो ऑडियंस को बताओ कि किस तरीके से तुम गए, तुमने किस तरीके से स्टार्ट किया। राइट, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बड़ा ही अहम सवाल है और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी ये सवाल आता है, मैं लाइव करता हूँ तब भी लोग पूछते हैं। तो देखिए, जर्नी कभी किसी की आसान नहीं रहती, राइट? जर्नी इज लाइक दिस इज कॉल्ड जर्नी। आप ऐसे कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो आपने जर्नी की बात की, मुझे आई वॉज रियली अ बैड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। इसलिए जब भी मैं टीचर्स ट्रेनिंग में जाता हूँ या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, मैं उन सबको ये बताता हूँ कि आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे उस वक्त बताया नहीं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। दैट इज द बिगेस्ट आई थिंक रीजन कि मुझे समझ ही नहीं आया कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्यों करनी है, इससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्यों ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ेगी, साइन थीटा कॉस थीटा मुझे क्यों सीखना है, किसी ने मुझे आज तक बताया ही नहीं। तो आज मुझे लगता है कि हाँ यार, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको स्टूडेंट लाइफ में पता होना जरूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूँ, मैंने 2013 में MBA किया एंड देन आई डिसाइडेड टू लीव रामपुर। मैं दिल्ली चला गया, आई स्टार्टेड वर्किंग और देन आई गॉट अ चांस टू मूव इन सऊदी अरेबिया। मैं 4 साल सऊदी रहा एंड आई वाज वर्किंग एज एन HR देयर। और यू वोंट बिलीव सुम्बुल, और हम शायद मैंने डिस्कस किया होगा, बीइंग अ स्पीकर मैं हमेशा ये बात करता हूँ और मैंने कभी ना कभी किसी पॉइंट पर आपसे डिस्कस भी किया होगा कि वहाँ मैं लोगों के इंटरव्यू ले रहा था और वहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा देखने में आया कि 10 में से 8 लोग रिजेक्ट हो रहे थे इंटरव्यू में और उनके पास अच्छी डिग्रीज थी, वो अच्छे कॉलेज से आते थे, अच्छे यूनिवर्सिटीज थे, 90% मार्क्स हैं। देन डू यू नो व्हाई दे गेटिंग रिजेक्टेड? आपको क्या लगता है क्यों रिजेक्ट हो रहे होंगे? मुझे लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको क्या लगता है क्यों वहां से रिजेक्ट हो रहा है? क्यों रिजेक्ट हो रहे होंगे लोग? हाँ, कॉन्फिडेंस बोलना नहीं आ पा रहा होगा, मुझे लगता है, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट हाउ गुड यू आर, इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो लोगों के पास द पेपर कॉल्ड डिग्री, राइट, उनके पास सब कुछ अच्छा था लेकिन दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर मैनर। वहां मुझे समझ आया कि यार कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, अगर आपने उस पर काम नहीं किया आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। देन मैंने डिसाइड किया कि यार मैं ये नौकरी छोड़ूंगा एंड मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, पापा से बात की, तो पापा ने मुझसे कहा ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेवकूफ़ी का फैसला है अगर तुम सऊदी अरेबिया छोड़ के यहाँ पर आए। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, हम लोगों ने शेयर किया था उस टाइम पे,
तो फिर मैंने जब हमें पता चला, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। एग्जैक्टली तो मैं सोचा यार क्या है, मैं ये गलत फैसला है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देन आई डिसाइडेड कि यार नहीं, ये मेरी लाइफ है, इसका फैसला मैं लूंगा। मैंने उस नौकरी को छोड़ा, आई केम टू इंडिया, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कम्युनिकेशन ट्रेनर फुल टाइम, और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्कूल में मुझे समझ आया कि शायद मैं बात करने में अच्छा नहीं था। जब मैंने पहली कंपनी ज्वाइन की, मैं लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाता था, मुझे लगता था कि यार कॉन्फिडेंस का बड़ा प्रॉब्लम है। हल्के हल्के जर्नी आगे बढ़ती गई। देन आई स्टार्टेड माय ओन इंस्टीट्यूट, उसके बाद आई गॉट अ चांस टू मूव इन दुबई, और अभी मैं दुबई में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जर्नी आज यहाँ पहुँच चुकी है, और आप लोगों का साथ और आप लोगों की दुआएं रही इंशाल्लाह, तो आगे भी ये सबको पता चलता जाएगा कि कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी कि कैसे रहा, बट दैट्स ट्रू, जर्नी आसान नहीं है, और ये सबको पता होना चाहिए कि जर्नी आसान होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, और होती भी नहीं। आपको कुछ बड़ा अगर जिंदगी में चाहिए तो बड़ी परेशानियां होंगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ भी बड़ा करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वही सबसे ज्यादा बड़ा होता है, राइट, वही सबसे ज्यादा फर्स्ट मुश्किल होता स्टेप है। वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि हर इंसान का मुश्किल अलग होता है, सबकी मुश्किल की डेफिनेशन भी अलग है, जर्नी अलग है, अलग होती है। राइट। तो यार देखो, कहानियां तो बहुत हैं, किस्से बहुत हैं, स्टोरीज बहुत हैं। अगर हम बात करने पाए दुबई की, सऊदी अरेबिया की, क्योंकि ये सच है कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साकिब भाई दुबई कैसे जाना है, सऊदी अरेबिया कैसे जाना है, किसी भी कंट्री, लोग अपने शहर से बाहर निकलना चाहते हैं। और देखो, जब एक शहर से लोग दूसरे शहर जाते हैं, बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है, और जब दूसरे देश जाते हैं तो शायद अलग माइंडसेट है। शहर में तो लगता है कि अरे कोई नहीं यार, कोई दोस्त तो है, उस शहर में कोई तो दोस्त है ही अपना, किसी को तो जानते ही हैं, नहीं होगा तो ट्रेन बस पकड़ घर आ जाएंगे। लेकिन आप दूसरे देश जब जाते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं जरूर इस बारे में बात करना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को भी दूसरे देश जाना है, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए, कैसे जा सकते हैं, क्या परेशानियां आती हैं, क्या सॉल्यूशन है, कैसे रहते हैं, क्या वीजा, क्या टिकट, नौकरी कैसे अप्लाई करें, इंटरव्यू की नहीं कैसे तैयारी करें। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो जेन्युइनली मैं कवर करना चाहूंगा इस चैनल में, और आगे आपको जैसे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो हम जो है ना, बहुत कुछ बड़ा या बहुत कुछ आगे का नहीं बोलेंगे, हम बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल, Right. तो हम जो है ना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, Right. जो शायद आप लोग घर में सोचते होंगे, राइट, और मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम सोचते हैं और Right. शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के Right. सामने, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। Right. हमें बहुत कुछ बड़ा नहीं कि हम यहाँ हैं, ये हम बहुत यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बहुत डाउन से स्टार्ट। इसीलिए स्टार्टिंग में ही शायद हम लोगों ने बात की, मैंने शायद ये बात बोली थी कि हम तीनों लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम अभी जमीन से ही जुड़े हुए हैं, और हम अभी ग्रोइंग स्टेज में, हम अभी मतलब हम शो ऑफ नहीं कर सकते कि भाई हमारा सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बूम पे हमें करना है, ही हमारा नहीं। इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, नहीं भाई, हमने शुरू किया है, तो ये हमारी, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हमारी स्टार्टिंग का फेज है, हम कोशिश कर रहे हैं, और देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। तो कैसा था एपिसोड, और कितनी बात करनी है आपको? या मुझे लगता है एक बात पूछूं आपसे, आपने मेकअप कितना किया आज? जेन्युइनली बात, अब खत्म होने वाले एपिसोड, आप ये जेन्युइन सवाल बताइए। यार मेकअप तो ज्यादा नहीं किया। पक्का? हाँ, पक्का ज्यादा नहीं किया। आपको क्या बहुत लगता है? ज्यादा तो नहीं किया था, मेरे सामने ही किया है, क्योंकि दोनों ने साथ में किया। किसी भी हाँ, लड़की से साथ। किसी भी लड़की से क्वेश्चन करोगे ना, कम ही तो वो बताएगी, यही कहेगी कि कम मैंने ही ज्यादा बताएगी। नहीं किया। तो आप कमेंट में जरूर, अगर बीइंग अ गर्ल आप कमेंट में जरूर करेंगे, आपको क्या लगता है लड़कियां मेकअप, सब लड़कियां ज्यादा मेकअप करती हैं, कुछ करती नहीं करती, नेचुरल ब्यूटी होती है ये हर पता- लड़की। Natural। ये हर लड़की। पता चल जाएगा कमेंट में। इफ इट्स अ नेचुरल ब्यूटी, आप मैसेज में लिखें, कमेंट में लिखें नेचुरल आपको ब्यूटी, नेचुरली लिखना है। और अगर आप मेरे साथ हैं तो आप लिखें मेकअप। इन दोनों के साथ नेचुरल ब्यूटी, मेरे साथ मेकअप। खैर अच्छा, हाँ, अब एंड करो, अब एंड अब end करो यार, अब हो गया। बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो एज अ हाउसवाइफ रमजान चल रहा है, मुझे थोड़ा सा सोचना है सहरी के बारे में। बिल्कुल सही बात है। कल, आज भी हमने अफ्तार के बाद इसे शूट किया, नेक्स्ट व्लॉग भी अफ्तार के बाद होगा। आप खाने इन का लोगों कोई को कोई जरूरत काम नहीं, नहीं है, इन लोगों को सिर्फ जाना कल है और कॉफी, सोना है, लेकिन कॉफी मुझे जरूर चाहिए, कॉफी कॉफी तो चाहिए हाँ, चाहिए। बस तुम बुलाएगी और बना लेगी कॉफी, डन हो गया। मिल जाएगी कॉफी। इसे खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुम्बुल, आपको मजा आया नहीं आया? बहुत बहुत मजा आया, हमें लग नहीं रहा था कि हम इतना कर पाएंगे, राइट, और मुझे लगता है कि आने वाला जो नेक्स्ट एपिसोड है वो इससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। एग्जैक्टली, आई कैन गारंटी दैट। हाँ, अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये जो भी हमने अभी आपके साथ बातें की, तो आप हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे तो जाए ही नहीं, बने रहिए कॉफी विद सबरीन। तो यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए, इस
वीडियो को देखने के लिए शुरुआत से आखिर तक, या शुरू में या जितना भी आपने देखा हो, थैंक यू सो वेरी मच। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, कॉफी विद सिबलिंग। टिल देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज। और देखते रहिए कॉफी विद सिबलिंग।